हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एफ क्या होता है यानी कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप किसे बोला जाता है और फेयर वैल्यू गैप से हम फेयर वैल्यू गैप की मदद से हम ट्रेडिंग में इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने थोड़ा सा आपके लिए कुछ कैंडल्स के ड्राइंग बना के रखे हैं। उस पर हम पहले जानेंगे, उसके बाद में हम चार्ट में भी दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो फेयर वैल्यू गैप का मतलब एफ का फुल फॉर्म है फेयर वैल्यू गैप। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उसको देखेंगे। और इसके पहले जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो है वो भी इससे थोड़ा बहुत संबंधित रहेगा, इसलिए आप सबसे पहले उसको जाके देख सकते हैं, 1 नंबर की वीडियो। और ये हमारा उसके बाद में सेकंड वाला वीडियो देखने के लिए आप आ जाइएगा। तो हमारा SMC यानी कि स्मार्ट मनी कोर्स का ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसे जाके आप देख सकते हो। तो चलिए हम समझते हैं फेयर वैल्यू गैप। दोस्तों, हमने कुछ यहाँ पे 4 कैंडल्स के ड्राइंग करके रखे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये 4 कैंडल ग्रीन कलर के हैं, यानी कि ये बुलिश के साइड में जाने वाले हैं। तो फिर अब हम फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो उसके लिए मिनिमम 3 कैंडल होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे हमने एक कैंडल एक्स्ट्रा लिया हुआ है वो आपको समझने के लिए, लेकिन आप फेयर वैल्यू गैप मिनिमम 3 कैंडल होना ही चाहिए और ये तीनों ग्रीन होना चाहिए। या फिर मार्केट नीचे जा रहा है रेड हो तो फिर तीनों रेड होना चाहिए। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये फर्स्ट नंबर वाला कैंडल है, तो हमको इसका हाई मार्क कर लेना है। उसके बाद सेकंड वाला जो कैंडल होता है उसको हमें कुछ नहीं करना होता है, उसको ऐसे ही छोड़ देना होता है। और जो थर्ड वाला कैंडल होता है उसका लो हमें मार्क करना होता है यहाँ पे, यानी कि इसका लो हम मार्क करेंगे। और जो भी हो ये बीच में जो गैप होता है इसी को फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। लेकिन इसको ट्रेडिंग में यूज कैसे करना है, कितना मिनट में यूज करना है और इस पर टॉप लॉस और एंट्री कैसे होता है वो सब हम चार्ट में जानने वाले हैं। आप बस खाली इतना समझ लीजिए कि फेयर वैल्यू गैप किसको बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट वाली कैंडल उसका हाई और थर्ड वाली कैंडल का लो, इन दोनों में जो भी गैप रहेगा उसको फेयर वैल्यू गैप हम बोलते हैं। अगर आप समझ लीजिए कि इस कैंडल ने ऑलरेडी इसको टच किया हुआ है तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बचा नहीं है, तो इसलिए हम इसको मार्क नहीं करेंगे। तो हम अभी देख लीजिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए जो भी फोर्थ वाला कैंडल लिया था, यानी कि इसमें कुछ भी गैप नहीं है। जैसे आप इसको ले सकते हो मार्किंग के लिए, आप देख लीजिए इसको टच किया हुआ है तो हम इसी को मार्क नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें कुछ भी गैप बचा हुआ नहीं है। तो आप ऐसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे ये इसका फर्स्ट वाले कैंडल का हाई और थर्ड वाले कैंडल का लो, जो भी गैप रहेगा उसी को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अगर कंडीशन यही है फर्स्ट वाली कैंडल का हाई और थर्ड वाली कैंडल का लो एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, जो इतना गैप हमारे पास बचा है इसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। मान लीजिए अगर इस कैंडल ने इसको टच कर दिया फर्स्ट वाली कैंडल का हाई पे, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं रहेगा,
तो हम इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी, फिर इसको काउंट करेंगे इसके साथ में। तो हम देखेंगे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बचा है नहीं। अगर यहाँ पे बचा है तो हम इसका हाई और इस वाली कैंडल का लो, ऐसे दोनों को मिला के जो भी गैप है उसको एफयूजी के तौर पे मार्क करेंगे और ये फर्स्ट वाला कैंडल इसको छोड़ देंगे। ऐसे ही हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर इस कैंडल में भी वैसे ही हुआ है तो फिर हम इसको छोड़ के फिर अगला वाला कैंडल काउंट करेंगे। वैसे ही हम सेल में देखते हैं। जैसे अब सेल में हमने कुछ कैंडल बना के रखे हैं, इसका सेल वाले कैंडल का लो लेंगे, फिर थर्ड वाली कैंडल का इसका हाई लेंगे। तो जो भी ये गैप है इसको हम एफयूजी के तौर पे मार्क करेंगे। जब भी फिर अभी इसका यूज कैसे है हम उसको बताएंगे। जैसे भी हमने इस एफयूजी को मार्क किया हुआ है, जब भी इसके पास मार्केट आएगा तो यहीं से गिरेगा, तो यहीं से हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया था, उसका भी यही पे रोल है, लेकिन वो मैं आपको चार्ट में दिखाने वाला हूँ। चलो तो हम शुरू करते हैं। चार्ट पे जाके देखते हैं ये एफयूजी कैसे वर्क करता है। जैसे आप अभी हम 5 मिनट में आ चुके हैं। आप इसमें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कुछ भी टाइम फ्रेम ले सकते हो। अगर आप इंटरडे कर रहे हो तो 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट आपके लिए सही रहेगा। जैसे हम आपको 5 मिनट पे इसको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट गिर रहा था। गिरने के बाद हमारे पास अब ऊपर से हम देखते आएंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारे इसमें रेड कैंडल की जगह हमने ब्लैक कर दिया है। तो जो ब्लैक कैंडल है हमारे इसमें रेड है। तो जब भी हम 3 कैंडल से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फर्स्ट वाला कैंडल है रेड, तो ये सेकंड वाला हो गया और ये थर्ड वाला। अगर हम इसको मार्क करते हैं इसका लो पे और इसका हाई पे, तो कुछ भी इसमें बचा नहीं है, यानी कि एक टच हुआ है एक दूसरे से। तो इसको हम एफयूजी या फेयर वैल्यू गैप नहीं बोल सकते, और इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको अगर हमने छोड़ दिया, इसको काउंट करेंगे तो ये थर्ड वाला कैंडल उसके अंदर बहुत गया है, तो ये भी हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं है। आप देखेंगे तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। जैसे हम इसको मार्क कर सकते हैं, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई हमने मार्क किया है। जैसे कि हम ऊपर से काउंट करते आ रहे थे, यहाँ पर भी टच हुआ है ये 3 कैंडल मिलके, तो हमने फर्स्ट वाला कैंडल छोड़ दिया, फिर ये हमने 1, 2, 3 इसको तीनों को लिया। इसका भी फर्स्ट वाला ये कैंडल और ये थर्ड वाला ये हो गया, तो ये भी एक दूसरे से टच है, तो हम इसको भी नहीं ले सकते। फिर हमने यहाँ से काउंट किया 1, 2, 3, तो ये भी है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, तो इसको भी हम मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने मार्क किया और फिर ये भी हमारा फेयर वैल्यू गैप है। सबसे ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है? यहाँ पे। तो मार्केट आप देख सकते हो चौथे कैंडल में यहाँ से रिजेक्ट होके इतना नीचे गया है। जैसे कि इसका यूज जहाँ पे बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा वहीं पे हम करेंगे। अगले आने वाले वीडियो में हम वो भी आपको बताएंगे इसका यूज कहाँ पे करना है। जैसे आप अभी देख सकते हो, हमने आपको बोला था कि आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक के लिए बोला था कि अगर लास्ट सेलिंग कैंडल हो उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से मार्केट
गिरते हुए आ रहा है, ऊपर से मार्केट यहाँ तक गिरी है। तो हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल ये है। तो ये हम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क करते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को छूने के लिए मार्केट आया ही नहीं। अगर हम ऑर्डर ब्लॉक के अगर भरोसे बैठ सकते हैं तो यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं मिलता। तो फिर हम इसमें ट्रेड कैसे करते हैं? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फिर उसके बाद हम एफईजी भी आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ये 3 कैंडल हो गया, ग्रीन वाला फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड और थर्ड। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क करेंगे, उसके बाद में हम फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क करेंगे। यहाँ से यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि इस कैंडल से इस कैंडल तक हमने मार्क किया हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक के पास टच न करते हुए ये एफईजी के अंदर आया और यही से मार्केट, आप देख सकते हो, यही कल का ही मार्केट है और बहुत बड़ी मूवमेंट दिया। तो मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बोला था कि अगर ऑर्डर ब्लॉक के पास मार्केट क्यों नहीं आता है, वो मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ऐसे बोला था, तो यही रीज़न है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये यही से एफईजी से यानी कि फेयर वैल्यू गैप से ही लौट जाता है और हम ऑर्डर ब्लॉक तक आने का वेट करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। अगर कुछ भी यानी कि नीचे ऊपर से अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो लास्ट सेलिंग वाला कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहता है, और बाइंग में मार्केट रहेगा तो लास्ट बाइंग वाला कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये फेयर वैल्यू गैप से आइडेंटिफाई करते हैं। जिस भी ऑर्डर ब्लॉक के पास में फेयर वैल्यू गैप हो, वो वही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहता है। यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था क्योंकि इसके ऊपर एफईजी भी बना है। अगर आप ऊपर से देखते हैं, अगर यही से मार्केट ऊपर गया, यानी कि ये लास्ट वाला बाइंग कैंडल है, तो आप देखेंगे कि ये हम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे अगर लेते हैं तो ये अभी यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज करके फिर बाद में नीचे आया, यानी कि ये काम किया है, लेकिन ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद में जो भी 3 कैंडल बने हैं उसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। इसलिए एफईजी का जो उपयोग है वो हम ऑर्डर ब्लॉक जानने में करते हैं, यानी कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है उसको देखने के लिए हम फेयर वैल्यू गैप भी देखते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेंगे फेयर वैल्यू गैप के लिए। आप देख सकते हैं कि अगर ये कहीं पे वर्क नहीं कर रहा हो, तो जिस जिस जगह पे वर्क नहीं करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि छोटा टाइम फ्रेम में अगर आपका पीओआई है, पीओआई यानी कि पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ये वर्क करता है, तो हमें उसी पे वर्क में लेना है। अगर हम कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें हम ट्रैप हो सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा अब ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक ने ही काम कर दिया। जैसे कि ये हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल था। ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे हमने बताया है ये जो लास्ट सेलिंग वाला कैंडल है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। फिर उसके बाद में मार्केट इसी को टैप करते हुए ऊपर गया हुआ है।
तो फिर ये टैप क्यों किया है, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल को अगर हम फर्स्ट कैंडल काउंट करते हैं, फिर ये सेकंड वाला कैंडल हो गया ग्रीन, और थर्ड वाला एक ग्रीन हो गया। इसके ऊपर यानी कि इस कैंडल फर्स्ट वाली कैंडल और थर्ड वाली कैंडल में गैप बचा हुआ है, यानी कि इसी को हम एफएजी बोलेंगे। फिर ये यही से मार्केट ऊपर गया है। ये वैलिड था, क्यों वैलिड था, क्योंकि इसके ऊपर एफएजी भी बना है। तो ऐसे हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं। आप यहीं पर भी देख सकते हो, जैसे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया यहाँ पे, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट आएगा या नहीं आएगा, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो फेयर वैल्यू गैप से। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फर्स्ट वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक वाला और ये थर्ड वाला ग्रीन, इसको दोनों में जो भी गैप बचा है उसी को हम एफएजी बोलेंगे। तो वो भी हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। ये ऊपर वाला एफएजी है और नीचे वाला ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप समझ लीजिए, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर एफईजी है तो हमारे लिए वैलिड है, यानी कि मार्केट एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाने वाला है। तो आप उसके लिए बैठ सकते हो आराम से और उसमें ट्रेड कर सकते हो। जैसे आपने अभी लेटेस्ट एग्जांपल में देखा, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो आपको देखना है कि एफयूजी कहाँ पे बन रहा है। जैसे हमने यहाँ पे भी बनाया था इस जगह पे, तो अगर आप इस जगह से भी अगर ट्रेड इम्प्लीमेंट करते हैं पुट साइड में, तो आप देख सकते हो कि इतना मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे गया है। तो आप इसमें 50 पॉइंट आराम से पकड़ सकते हो। फिर उसके बाद ये जो 3 ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि अगर फेयर वैल्यू गैप बना है तो आप इसमें भी ट्रेड ले सकते हो। जैसे हमने फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया, जैसे ही फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट आता है तो आप यहीं से ट्रेड बनाएंगे और सी साइड में आप जा सकते हो। ऐसा इसका इधर एंट्री रहेगा फेयर वैल्यू गैप के नीचे, ये थर्ड वाला कैंडल का हाई के नीचे, यानी कि जो भी हमने जोन मार्क किया हुआ है उसका एसएल रहेगा और टारगेट रहेगा। लास्ट वाला जो भी रेजिस्टेंस रहेगा यानी कि लेटेस्ट वाला, उस पर हमारा टारगेट रहेगा। आप देख सकते हो कि 1:5 यहाँ पे मिला है, यानी कि 300-350 पॉइंट की मूवमेंट हमने इस फेयर वैल्यू गैप की मदद से, मतलब इस फेयर वैल्यू गैप की मदद से हम 350 पॉइंट की मूवमेंट कैच कर सकते हैं। वैसे ही हम एक सेलिंग साइड में फेयर वैल्यू गैप देखने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि बाइंग वाली लास्ट कैंडल थी हमारी ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम बोल सकते हैं। और ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल हमारी फर्स्ट कैंडल, और ये वाली सेकंड, और ये वाली थर्ड। तो आप यहीं पे देखेंगे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। इस कैंडल और इस कैंडल में जो गैप है वो फेयर वैल्यू गैप रहेगा और मार्केट उसी को टच करते हुए नीचे भी आया है। तो हम यही से एंट्री बना के इसका टॉप लॉस, फिर हमारा जो भी लास्ट सपोर्ट रहेगा ये वाला, इसके ऊपर हम टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। और हम थोड़ा अब आपको थोड़ा ड्राइंग में हम बता देते हैं कि और भी क्या चीज़ों की आपको थोड़ी ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
जैसे कि अगर इसमें अगर 2 कैंडल यानी कि अगर ऐसे 2 कैंडल इनसाइड बार बन चुकी है इसके अंदर, तो हम इसी फर्स्ट कैंडल को ही मतलब मार्किंग करेंगे फेयर वैल्यू गैप के तौर पे। अगर ये ऐसे हमारे यहाँ पे इनसाइड बार हो गई हो, जैसे ये वाली कैंडल इनसाइड बार है, तो हम फर्स्ट वाली जो कैंडल है इसी को और इसको हम सेकंड मानेंगे फिर, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे। और ये जो थर्ड वाली कैंडल है यानी कि फोर्थ वाली कैंडल हमारे लिए थर्ड रहेगी, और ऐसे हम मार्क कर सकते हैं। और इसी को हम एफएजी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सेकंड वाली कैंडल है वो हमारे लिए इनसाइड है। ये वाली कैंडल सेकंड वाली इनसाइड है, हमारे लिए ये थर्ड थी, लेकिन ये इनसाइड होने के कारण अब ये सेकंड हो चुकी है। फिर ये थर्ड हुआ जो फोर्थ वाला, तो हम ऐसे इसमें एफएजी मार्क करेंगे। कभी काल आपको अगर ऐसा चार्ट पे दिखता है तो आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो। और इसको आपको 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट इंटरडे टाइम फ्रेम में यूज करना है। आप जब भी ऑर्डर ब्लॉक का जो हमारा पहला वीडियो है उसको देखना। जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो, ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट आएगा या नहीं आएगा, उसको चेक करने के लिए आपको फेयर वैल्यू गैप भी चेक करना पड़ेगा। जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है वहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं ये 3 ग्रीन कैंडल था, इसमें फेयर वैल्यू गैप था इसलिए मार्केट ऊपर गया। तो जैसे ही ये अगला वाला मूवमेंट ऊपर जा रहा है उसमें हम चेक करेंगे फेयर वैल्यू गैप बना है क्या। ये कैंडल से हम काउंट करेंगे, आप देख सकते हो इसको टच किया है। फिर इसको देखेंगे तो ये सेकंड वाला और थर्ड वाला हो गया, तो इसमें भी टच किया हुआ है। तो फिर यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल है, तो इसको भी आप देखेंगे यहाँ पे भी टच किया है। मतलब जितना भी ग्रीन कैंडल बना है सब एक दूसरे से टच किया हुआ है। आपको यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मिलता है, जैसे कि मैंने अभी जो एग्जांपल बताया इनसाइड बार का, तो इसके अंदर ये सेकंड वाला कैंडल अंदर ही है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। दोनों को मिलके हम एक नंबर कैंडल बोल सकते हैं। फिर ये सेकंड वाला कैंडल हो गया हमारे लिए और ये थर्ड वाला हो गया, तो ये हमारे लिए ये फर्स्ट वाला कैंडल का लो और ये थर्ड वाला कैंडल का हाई, ये ऐसा हमारे लिए एफईजी का काम करेगा। मार्केट जब यहाँ पे आया तो इसने रिजेक्ट किया, उसके बाद में ब्रेक किया, लेकिन कुछ तो इसको रिस्पेक्ट दिया है। लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप हर जगह नहीं चलेगा, ये आपको बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करना है। और आने वाले कुछ वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि ये सही से यानी कि 80 से 90% वर्क किस सपोर्ट और किस रेजिस्टेंस पे करेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।